शहर की लड़कियां नकल कर रही है गांव की लड़कियों का। जैसे वो शहर की लड़की जीन्स पहनती तो गांव की लड़की भी जीन्स पहनती, शहर की लड़की फटा जीन्स पहनेगी तो गांव की लड़की भी फटा जीन्स ही पहनेगी। तो मर्यादा में रहेंगी तो सुरक्षा रहेगी, मर्यादा पार कर गए तो ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बेटी है तो फैशन में, बेटा है तो दुर्व्यसन में, और माँ बाप है टेंशन में। फैशन खत्म हो जाए, दुर्व्यसन खत्म हो जाए तो टेंशन ही खत्म हो जाए। तो तीसरी बात कहते हैं जुबान को नरम रखना। चौथी बात कहते हैं आंखों में शर्म रखना। देखिए आंखों में प्रकृति में कुदरत ने गेट बनाया है। गेट मतलब पर्दा। गलत चित्र आ जाए तो पर्दा गिरा लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। और मुंह में दो गेट है, दो गेट है, एक है दांत का, एक है होंठ का। उसके अंदर जीभ मतलब खतरनाक चीज को बड़ा संभाल के रखा जाता है। जुबान जो है उसके लिए दो गेट लगाए कि सोच समझ के खोलिए। और कान में बिना गेट का है। कान में देखिए कोई पर्दा कोई गेट बना है, बंद होता नहीं, ओपन है ना जी, खुला हुआ ना कान, किसमें कोई गेट है? कोई नहीं ना। मुंह में है, आंख में नहीं है, लेकिन कान में कोई गेट नहीं बना। इसका मतलब आप चाहो या ना चाहो सुनाने वाले मिलेंगे, इसलिए सुनना पड़ेगा। सुनने की शक्ति बढ़ा लीजिए, सहने की शक्ति बढ़ा लीजिए। तो तीसरी बात है, चौथी बात है आंखों में शर्म, अर्थात आंखों में लज्जा रखिए। गलत चीज को कभी मत देखिए और गलत दृष्टि से मत देखिए। संत कहते देखो भालो पर तको मत, देखिए पर ताकिए मत। आचार्य धर्मस्वरूप साहब ने कहा कि तन धन किसी का देख कर ललचाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। दूसरे का तन देखे, दूसरे का धन देखे, मुंह में पानी अगर फलाने में बड़ा अच्छा मकान है, फलाने की बहू, फलाने की पत्नी तो बड़ी सुंदर है, अरे फलाने की है ना, अपनी तो नहीं, अपनी जैसे भी अपनी ना होगी वो, दूसरे की कितनी सुंदर हो जाए वो आपकी। कितने आदमी का स्वभाव होता, अपनी पत्नी कितनी सुंदर हो और दूसरे की पत्नी कभी भी नहीं। अपनी पत्नी के अलावा जितना नारी समाज है, माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखिए। और अपने पति के अलावा जितना बाहर का पुरुष हो, चाहे कितना सुंदर क्यों ना हो, बिल्कुल एकदम सलमान खान जैसे, तो भी बढ़िया से मत देखिए उसे। बेटा भाई और पिता की दृष्टि से देखिए। अपनी पत्नी चाहे जैसे हो, दूसरी महिला चाहे कितना सुंदर हो, बिल्कुल श्रीदेवी माधुरी दीक्षित जैसे, फिर भी उसको गलत भाव से मत देखिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की, आपकी नहीं है। आपकी जैसी भी है वो आपकी है, जैसा भी है वो आपका है। इसलिए अपने पर क्या कीजिए, अपने पर ही अच्छा भाव रखिए, पराये पर दूसरे पर दूसरे का भाव रखिए। ये माँ बहन बेटी है, अपने पर केवल अपनी पत्नी पर पत्नी का भाव रखिए। इसलिए संत कहते हैं आंखों में शर्म रखिए। और पांचवी बात कहते हैं दिल में रहम रखिए। कहते हैं कि सबसे ज्यादा करुणा की मूर्ति, ममता की मूर्ति नारी होती है। पर कल परसों एक फोटो देख रहे समाचार, 6 साल के बच्चे को महिला ने काट के सूटकेस में पैक करके फेंक दिया। एक कटिंग का स्वभाव कहाँ से सीखा? रात दिन महिला काट के जो खाना सीख गई ना, मांस मछली, तो उनके हृदय में करुणा ममता खत्म हो गई। और हिंसा वाला स्वभाव, क्यों हिंसा वाला? तामसी भोजन खाएंगे, हिंसा वाला भोजन खाएंगे तो मन और संस्कार भी हिंसा वाला बनेगा। इसलिए भोजन सात्विक कीजिए तो आपके अंदर करुणा ममता दया प्रेम बनी रहेगी। कहते हैं कि सहनशीलता की मूर्ति माँ होती है, माँ के जैसे दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मातृदेव हो पितृदेव हो, देवी और देवता का उपमा दिया गया है।
कि जितना ये सहती है अपने बच्चों के लिए, जितना ये कष्ट उठाती हैं, कोई भी नहीं उठा सकता। लेकिन आज के युग में देखने को मिला है ऐसी ऐसी घटना। एक वो महिला, उसने अपनी छोटी सी बच्ची को फेंक दिया। क्यों? बेटी हुई थी तो उसको एक आदमी ने पाला पोसा बड़ा किया और वो बेटी IAS बनी, सब्जी बेचता था, देखा सड़क के किनारे पड़ी है। बेटी है तो क्या हो गया, बेटा और बेटी संसार की दो रचना है। मन में करुणा रखिए, बेटी होगी तो कोई बात नहीं, बेटी भी वो काम कर सकती है जो बेटा कर सकता है। आज बेटी डॉक्टर बन सकती है, बन रही है, मास्टर बन रही है, कलेक्टर बन रही है, राष्ट्रपति बेटी बन रही है। ये मत सोचिए कि बेटा होगा तभी हम खुश रहेंगे, जो मिल गया है उसी में खुश रहिए। अब बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या दहेज की है। समस्या यहाँ हो जाता है कि बेटा होगा तो प्लस होगा, अब बेटी हुई तो माइनस हो गया। इसलिए बेटा को ज्यादा चाहते हैं। हम लोग के यहाँ दहेज नहीं चलता। दहेज क्या होता है लोग जानते ही नहीं। तिलक किसको कहते हैं ये यहीं आके सुने। लड़का चाहे डॉक्टर मास्टर कलेक्टर होगा तो भी दहेज नहीं लेता। यहाँ तो चपरासी अंगूठा छाप भी 3 लाख ले लेता है। तिलक दहेज एक बहुत बड़ा दानव है, राक्षस है, जो समाज के लिए अभिशाप है। इसको समाप्त कीजिए, बिना दहेज का शादी कीजिए। पर ऐसा कोई महिला नहीं चाहेगी, क्योंकि खुद महिला है, महिला ही चाहती कि तिलक बढ़िया से मिले। अब बिना तिलक के कहीं बहू आ गई तो बाप रे बाप, उसका तो जीना हराम कर देंगे। 50 गो बात सुना सुना के ताना दे दे के, तुम्हारे माँ बाप तो भिख मांगे हैं, फलना है छिलना है, बाप रे बाप बोल बोल के इतनी बड़ी उपहार दे दी माँ बाप ने। किसी से कुर्सी मांगिए, सामान मांगिए तो सब दे देगा, किसी से बेटी मांगिए तो देगा जी। पर माँ बाप कितने बड़े दिल करके देते होंगे, कितना कठोर दिल करके बेटी को विदा करते कि अब जाइए, इतना दिन तो हमारे पास रहे। अब उस घर में जाके 3 टाइम चाय नाश्ता खाना, बर्तन झाड़ू पोछा, माल जाल, सास ससुर बेटा बेटी सबकी सेवा करना कम बात है। दूसरे के घर में दे देना उसके घर सेवा करने के लिए, इसके बाद में भी सोचते नहीं बेटी तो आई है लेकिन साथ में 10 लाख लाती तब बढ़िया होता। सबसे बड़ा उपहार बहू है। अगर बहू अच्छी मिल गई है तो सोचिए कि सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तिलक मिल गया है। और मत सोचिए, जो मिल जाए प्रेम से उसे ले लीजिए। तो मैं कह रही थी कि घर को और परिवार को, जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते, सुखी बनाना चाहते, सभी चाहते हैं। तो 5 बातें को याद रखना। दिमाग को ठंडा, जेब को गरम, जुबान को नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। रहम मतलब करुणा दया, ये होना चाहिए हमारे अंदर। तो परिवार और जीवन स्वर्ग सा सुंदर होगा। नहीं तो कितना ही सत्संग सुन लीजिए, यहाँ से जाइए झगड़ा शुरू, महाभारत। यहाँ तक तो रामचरितमानस चला, यहाँ के बाद उठ के गए तो घर में फिर महाभारत शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पाठ हुआ है रामचरितमानस का, घर में भी रामचरितमानस का पाठ कीजिए जीवन में, तब सुख और शांति मिलेगी। आप लोगों के समक्ष मैं कुछ निवेदन की, आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक सुना। आप सभी आयोजकगण, ग्रामवासी, समस्त भक्त समाज को धन्यवाद साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज